मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? आइए आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। हम प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? कार्यपालिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन का कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ा? यही जो 42वां संविधान संशोधन है, कब होता है? 1976 में। इसी को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि छोटा संविधान। क्या कहा जाता है? छोटा संविधान कहा जाता है। और ये संविधान संशोधन कौन करवाता है? सरकार किसकी है? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी क्या है? पीएम है। इंदिरा गांधी क्या है? पीएम है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें उन्होंने लगभग 94 अनुच्छेदों में क्या कराया? बदलाव। और लगभग 9 अनुच्छेद यानी कि 9 आर्टिकल इसमें क्या किए? उन्होंने जोड़े थे। और इसके साथ साथ इन्होंने इसमें मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा, जो कि भाग किसमें? भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 क में। इतना सारा काम करती हैं इंदिरा गांधी इस संशोधन के द्वारा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि छोटा संविधान कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी किसी के साथ साथ वो क्या करती हैं? मंत्री परिषद की सलाह बाध्यकारी बन जाती है, यानी कि बना देती हैं। किसके लिए? राष्ट्र के लिए। इस समय राष्ट्रपति एक रबड़ स्टाम्प भर रह जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 44वां संविधान संशोधन ने क्या बदलाव किया? तो इस समय सबसे ज्यादा पावर किसके पास हो जाता है? यानी कि मंत्री मंडल यानी प्रधानमंत्री के पास हो जाता है। अब इस पावर को कम करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को कुछ पावर यहां पर दे दिया जाता है। तो 44वां संविधान संशोधन कौन करवाता है? किसकी सरकार है? जनता पार्टी की सरकार है और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हैं। इसमें उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रपति सलाह पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। कोई भी कानून संसद अगर बना रही है, अगर उसमें कुछ दिक्कतें लग रहा है, कुछ समस्याएं हैं, तो राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार हेतु क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। यानी कि इसका जवाब, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन राष्ट्रपति के विवेकाधीन कार्यों में आता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, अध्यादेश जारी करना, बजट प्रस्तुत करना। ये तो तीनों नहीं है, फिर कौन सा है? ऑप्शन ए, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से राष्ट्रपति कब करते हैं? जब किसी भी पार्टी को लोकसभा में नहीं है क्या? बहुमत। और बहुमत मतलब कहाँ? लोकसभा में। लोकसभा में सीटें कितनी है? 543 है। और इस 543 में से 272 सीटें चाहिए किसके लिए? बहुमत के लिए। जिसको मिलता है 272 सीटें, उसी दल के नेता को, यानी कि बहुमत दल के नेता को क्या सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। अगर किसी दल को नहीं मिला है, तो बहुमत जब नहीं मिलेगा, इस समय अपने विवेक का उपयोग करके, यानी अपने विवेक से जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किस स्थिति में अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करता है? कब करता है? क्या वो जब संसद भंग हो, जब स्पष्ट बहुमत ना हो, न्यायपालिका के निर्देश दे, न्यायपालिका निर्देश दे, या जब प्रधानमंत्री आदेश दे? इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? अगले ही प्रश्न में हम लोगों ने देख लिया था। यानी कि जब स्पष्ट बहुमत नहीं है, तभी राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति में। यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है केयर टेकर गवर्नमेंट कब बनती है? चुनाव के समय, जब संसद सत्र के समय, बजट पास करते समय, या आपातकाल में? केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है चुनाव के समय। अब केयर टेकर का मतलब क्या होता है? कार्यवाहक सरकार। कार्यवाहक सरकार, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। यानी चुनाव के समय कार्यवाहक सरकार बनती है। अगला प्रश्न है भारत में शैडो कैबिनेट किससे संबंधित है? सत्तारूढ़ दल से, विपक्ष से, न्यायपालिका या राष्ट्रपति से? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विपक्ष, यानी कि ऑप्शन बी। शैडो कैबिनेट मतलब क्या होता है? छाया मंत्रिमंडल। क्या होता है? छाया मंत्रिमंडल होता है।
आप लोगों से प्रश्न है कि इस समय वर्तमान में विपक्ष दल के नेता कौन है। अगला प्रश्न है, किचन कैबिनेट का अर्थ क्या है। औपचारिक मंत्रिमंडल या अनौपचारिक सलाहकार समूह या संसद समिति या न्यायालय समिति। तो यानी कि किचन कैबिनेट मतलब इसका मतलब क्या होता है, सरकार के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, यानी कि इनके क्या जो पर्सनल व्यक्ति होते हैं, इसमें इनके मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, पहचान वाले भी हो सकते हैं, उनके समूह जो इनको सलाह देते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, किचन कैबिनेट कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। तो ये तो तीनों क्या हैं, मंत्री परिषद के सदस्य हैं। तो फिर कौन नहीं है मंत्री परिषद का सदस्य, किसे नहीं माना जाएगा, इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। अगला प्रश्न है, भारत में मंत्री परिषद का आकार किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया। सीमित मतलब एक लिमिट बनाई गई, इससे ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते। अब यह कब होता है, 91वां मतलब 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा। इसके तहत कर दिया गया कि अब 15% से अधिक आप नहीं बना सकते हैं मंत्री। अब 15% किसके, लोकसभा के। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 543। इस 543 में से कितना, 15% यानी कि लगभग 81 व्यक्ति यानी 81 मंत्री आप बना सकते हैं, प्रधानमंत्री सहित। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में। अगला प्रश्न है, 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्री परिषद का आकार अधिकतम कितना हो सकता है। अभी हमने देख लिया है कितना, अधिकतम 15%। तो फिर एक प्रश्न और रहेगा, ये तो लोकसभा की बातें हैं, यहां पर इतना हो गया, राज्यों में भी यही नियम लागू है। यानी कि राज्यों में जो सरकार बनती है वहां पर भी विधानसभा के कितना प्रतिशत, 15। ये तो अधिकतम हो गया, फिर न्यूनतम कितने मंत्री बना सकते हैं। हो सकता है किसी राज्य में 50 क्या हो, विधायक हो, तो वहां पर 15% निकालेंगे तो 5-6 बचेंगे। कितना बचेंगे, लगभग 7 या 8 बचेंगे, 7.5 होंगे, 8 हो सकते हैं। लेकिन यहां पर बताया गया है न्यूनतम कितने मंत्री बना सकते हैं, तो 12 मंत्री। कितने मंत्री, 12 मंत्री आप बना सकते हैं, 12 मंत्री से कम नहीं, और 15% से अधिकतम 15% है, न्यूनतम कितना है, 12 मंत्री आप बना सकते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सभी मंत्री संयुक्त रूप से जिम्मेदार, केवल प्रधानमंत्री जिम्मेदार कि राष्ट्रपति जिम्मेदार। तो इसका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि सामूहिक, क्या है, सामूहिक रूप से जिम्मेदार। कोई भी काम है, कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री कुछ भी बोलता है तो सबको सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सभी मंत्री संयुक्त रूप से क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। अगला प्रश्न है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है। मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है, व्यक्तिगत क्या है, जिम्मेदार। इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में कैबिनेट शब्द संविधान में कहां उल्लेख है। तो कैबिनेट शब्द का उल्लेख कहां किया गया है, अनुच्छेद 352। यह किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आपात से। राष्ट्रीय आपात से, राष्ट्रीय आपात कितने कब लग सकता है, जब बाह्य आक्रमण हो या क्या चल रहा है, युद्ध अगर चल रहा हो तब भी लगाया जा सकता है, बाह्य आक्रमण हो तब भी। और उसके बाद पहले 42वां संविधान संशोधन तक क्या था, जब यानी कि 44वें संविधान संशोधन के पहले आंतरिक अशांति पर भी लगाया जा सकता था। क्या लगाया जा सकता था,
यही अनुच्छेद 352 यानी कि राष्ट्रीय आपात। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अशांति की जगह अब क्या कर दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। और ये तभी लगा सकते हैं, इसको लगाने के लिए कैबिनेट मंत्री से क्या करना पड़ेगा, लिखित लेना पड़ेगा। मतलब इतने लोग क्या कर रहे हैं, मिलकर सभी लोग क्या है, सहमत हैं अनुच्छेद 352 को लगाने के लिए, यानी राष्ट्रीय आपात को लगाने के लिए, तभी यह लगा सकते हैं। यानी कि कैबिनेट शब्द का संविधान में कहाँ पर उल्लेख है, तो अनुच्छेद 352 यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस स्थिति में लोकसभा भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर, स्वयं के विवेक से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, कि राज्यसभा के कहने से? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 15 नंबर का, राष्ट्रपति की सलाह पर। अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो का उदाहरण किस राष्ट्रपति ने दिया? मतलब भारत में सबसे पहले पॉकेट वीटो का प्रयोग कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने किया था? तो कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। कौन सा विधेयक था, डाक संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न है, सस्पेंसिव वीटो का क्या अर्थ है? सस्पेंसिव वीटो यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सस्पेंसिव वीटो की हिंदी क्या होता है, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो यानी कि इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं। तो क्या होता है इसमें, जब संसद कोई बिल लोकसभा राज्यसभा से पास कराकर किसके पास भेजती है, तो राष्ट्रपति के पास भेजती है, और राष्ट्रपति उस विधेयक पर साइन नहीं करते हुए एक बार पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, सस्पेंसिव वीटो यानी कि निलंबनकारी वीटो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। कौन लौटा रहा है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में एब्सोल्यूट वीटो कब प्रयोग होता है? यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अत्यंतिक वीटो। कौन सा वीटो कहते हैं इसको, इसकी हिंदी क्या है, अत्यंतिक वीटो। और इस वीटो का प्रयोग कब होता है, जब निजी सदस्य बिल लाते हैं, यह सरकार, मतलब कोई सरकार है, अब वो सरकार क्या है, गिर गई है, मतलब वो सरकार चली गई है, अब उसके बाद कोई नई सरकार आई है। ये जो नई सरकार आई है, पुराने बिल यानी पुराने सरकार के बिल को पास होने से रोकने के लिए यह कहती है राष्ट्रपति को उस बिल को ना पास किया जाए, उसी को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो। यानी कि किसकी बातें हो रही है, अत्यंतिक वीटो। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, निजी सदस्य बिल पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश किसके समान होता है? यानी कि राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस पास करते हैं वह किसके समान होता है, न्यायालय के आदेश, या संसद का कानून, या प्रधानमंत्री का आदेश, या राज्यपाल का आदेश? किसके समान होता है, तो वह होता है संसद का कानून। मतलब संसद के कानून के समान होता है यह अध्यादेश। यह तब तक कितने समय तक काम करता है, 6 माह और 6 सप्ताह। 6 सप्ताह इतने दिन तक चलता है। इतने दिन के भीतर अगर संसद सत्र चालू होता है, अगर इसी ऑर्डिनेंस को विधेयक के तौर पर यानी दोनों सदन अगर इसको पास कर देते हैं और राष्ट्रपति मोहर लगा देते हैं, यही अध्यादेश क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, संसद से पारित नहीं होता है, यानी कि संसद नहीं पारित करता है, तो यह ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अध्यादेश जारी करने का शर्त नहीं है? संसद सत्र में हो, तत्काल आवश्यक हो, राष्ट्रपति की इच्छा हो, कि मंत्रिपरिषद की सलाह हो? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति की इच्छा। यानी कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, यही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि इसमें पूछा है अध्यादेश जारी करने की शर्त नहीं है, संसद सत्र में ना हो, तो जब सत्र में नहीं है तभी तो यह अध्यादेश पारित होगा। और उसके बाद तत्काल आवश्यक है और संसद सत्र में नहीं है, ये तो जरूरत ही है। तो किसके सलाह पर जारी करते हैं, मंत्रिपरिषद के। तो इसमें से कौन सा नहीं है, यही राष्ट्रपति की इच्छा, ये अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है,
भारत में डुअल एग्जीक्यूटिव का अर्थ क्या है? मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है? दोहरी कार्यपालिका का अर्थ। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? दोहरी कार्यपालिका। कार्यपालिका भारत में दोहरी, जैसे एक कौन है कार्यपालिका के? एक बार कार्यपालिका राष्ट्रपति, दूसरे कौन है? पीएम, प्रधानमंत्री। ये नाम मात्र के हैं, ये वास्तविक हैं। तो यानी किसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद खाली कब माना जाता है? इस्तीफा देने पर, मृत्यु पर, अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर, या उपरोक्त में से सभी? तो जब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे तो भी पद खाली हो गया, अब मृत्यु होने के बाद भी प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया, और जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तब भी पीएम का पद खाली हो जाता है। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां लाया जाता है? क्या राज्यसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में, सुप्रीम कोर्ट, या राष्ट्रपति भवन? किसकी बात हो रही है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि इसकी हिंदी क्या होगी? अविश्वास प्रस्ताव। कहां लाया जाता है? तो लोकसभा में, यानी कि ऑप्शन बी। अगर ये पारित हो गया तो सरकार क्या हो जाएगी? पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, और नहीं पारित हुआ तो सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस मोशन, अगर ये नहीं, कॉन्फिडेंस मोशन इसकी बात हो रही है, विश्वास प्रस्ताव, अगर ये पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। और ये वाला अगर पारित हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी, और कॉन्फिडेंस मोशन अगर नहीं पारित हुआ तो सरकार गिर जाएगी। और दोनों कहां पर लाया जाता है? लोकसभा में, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, कैबिनेट की, संसद की, न्यायपालिका? तो इस नंबर मतलब 24 नंबर का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि कैबिनेट। अगला प्रश्न है, भारत में एग्जीक्यूटिव का विस्तार किस तक होता है? किस तक होता है मतलब कैसे होता है, कहां तक होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद। यही क्या है? कार्यपालिका है। क्या है? कार्यपालिका है। ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आरपी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।